तो ऐसे इंसिडेंट्स देखकर और एक्सपीरियंस कर कर मुझे खुद के इंडियन होने पे शर्म आती है। सो बेसिकली हुआ क्या था और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है मैं तुम्हें स्टार्ट से बताता हूँ। सो हाँ, फिजिक्स में एक टर्म होता है सेट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0। सो मैं भी आपको टाइम टी से बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था और मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। सो बेसिकली 31st की रात को मैं अपने फैमिली के साथ गया था हॉकी मैच देखने। तो अगर आपको नहीं पता कि हॉकी मैच हो कहाँ पर रहा है, तो अभी जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट में, स्टेट वाइज दिल्ली हो गया या फिर गुजरात हो गया वैसे का मैच होता है, तो हॉकी में भी वैसे आईपीएल टाइप का ही कुछ मैच चल रहा है मेरे सिटी में, जहाँ पर आप गेस कर सकते हो मेरा सिटी कौन सा है, क्योंकि मेरे सिटी में ही बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीटिंग कैपेसिटी वाला हॉकी स्टेडियम है एज पर विकीपीडिया। सो या दैट्स माय सिटी। और वहाँ पर अभी फ्री के हॉकी मैचेस हो रहे हैं। हाँ, फ्री के, जहाँ पर टिकट्स तुम्हें फ्री में दिए जा रहे हैं, तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ा टिकट्स लेने के लिए, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि तुम्हें पता और मुझे पता है कि इंडिया में सिर्फ क्रिकेट का बहुत क्रेज है, लोग क्रिकेट को देखने के लिए ज़्यादा जाते हैं, हॉकी वॉकी का इतना क्रेज है नहीं, तो लोग जाते नहीं है, इसलिए फ्री टिकट्स रखा गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले और ऑडियंस आए देखने मैच को। तो वो सब छोड़ो, वो तो बात की बात है। तो हाँ, दिल्ली वर्सेस हैदराबाद का ऐसे मैच था। तो हम गए थे हॉकी मैच देखने और मैं भी पहली बार ही उस स्टेडियम पे गया था। हालांकि यहाँ पर इंटरनेशनल मैच हो चुका है उस स्टेडियम में, बट मैं पहली बार गया था उस स्टेडियम में मैच देखने के लिए अपने फैमिली के साथ। तो हुआ क्या था, जैसे कि तुमको पता है कि हर मैच में आजकल मैच को ग्लोरीफाई करने के लिए चीयर गर्ल्स या फिर चीयर लीडर्स आते हैं फॉरेन कंट्री से स्पेशली, ताकि ऑडियंस का मन लगा रहे मैच में और देख रहे ऑडियंस बोर ना हो। तो ये यहाँ पर भी जो मैच हो रहा था उसमें भी चीयर गर्ल्स आए थे और वो लोग बेसिकली रशिया से थे, आई गेस, ब्लॉन्ड हेयर्स थे और व्हाइट स्किन था। तो ऑफ कोर्स वो फिर रशिया के ही हो सकते, मोस्ट प्रोबेबली। मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं, कहीं के भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता कहाँ के। मैटर वो करता है जो मैं तुम्हें आगे बताने जा रहा हूँ। सो जैसे कि मैच स्टार्ट हुआ तो वो आए पहले चीयर गर्ल्स, तो सब उनको देखने लगे क्योंकि भाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हर कोई देखेगा, क्योंकि हम जो इंडियंस हैं हम लोग का स्किन कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है। इतने सारे भीड़ है इंडियंस के, हर किसी का कलर ब्राउन है या फिर डार्क है। मैक्स टू मैक्स 100 में से कोई एक बंदा बहुत ही ज्यादा गोरा होता है इंडिया में। तो वहां पर भीड़ में से अगर कोई रशियन या फिर कोई भी आ जाए जिसका स्किन बहुत ही ज्यादा व्हाइट है, तो ऑफकोर्स लोगों का फोकस थोड़ा शिफ्ट होगा, वो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। तो वहां पर थोड़ा सा लोगों का फोकस शिफ्ट हुआ, सब उनको देख रहे थे। 8 चीयर लीडर्स होंगे जो कि ग्राउंड पे परफॉर्म कर रहे थे और वो दो दो करके चार तरफ खड़े थे वो लोग, टोटल 8 गर्ल्स थे वो लोग। तो उनका परफॉर्मेंस हो रहा था स्टार्टिंग में। उसके बाद वो लोग ऐसे कॉर्नर्स में खड़े हो गए थे और जब भी कोई गोल हिट होता उनका या फिर कुछ भी एक्साइटिंग मोमेंट होता तो वो लोग आते और नॉर्मली डांस करते, जो कि उनका काम है, उसी चीज को करने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। और तभी मैं सडनली नोटिस करता हूँ एक ग्रुप था, क्योंकि देखो भाई ये जो हॉकी मैच है इसमें टिकट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो इसमें हुआ क्या कि हम जैसे लोग तो गए ही गए, बाकी जिनके पास इतना सिविक सेंस नहीं है, जो थोड़े से इलिटरेट हैं, वो भी गए थे देखने को। तो उसमें से हुआ क्या, मैंने नोटिस किया कि एक 5-6 लड़कों का ग्रुप था हुआ जो कि कॉन्स्टेंटली वहां पर खड़ा था। मान लो कि ये, लेट मी एक्सप्लेन टू यू विद द हेल्प ऑफ समथिंग। हाँ, तो मान लो ये जो बॉक्स है यहाँ पर ये चीयर गर्ल्स हैं, ये लोग खड़े हैं यहाँ पर। अगर तुम कभी स्टेडियम में गए तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा। और यहाँ पर जो है गैलरी स्टार्ट होता है और जो ऑडियंस होते हैं वो थोड़ा से ऊपर में बैठते हैं। तो यहाँ पर मेन बाउंड्री है, यहाँ पर चीयर गर्ल्स है वो डांस कर रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर ऐसे गैलरी बने हुआ है। मैं गैलरी के बहुत पीछे बैठा था क्योंकि मैं लेट में आया था, तो जितने भी फ्रंट सीट्स थे सब लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो मैंने नोटिस किया कि पहले यहाँ पर एक 5 to 6 बॉयज लोगों का ग्रुप है। बॉयज नहीं, वो मेनली वही छपरी लोग थे जो कि थोड़े से समझ सकते हो। तो उनको देख के पता चल रहा था कि हाँ वो ऐसे बिहेव कर सकते हैं। मैं देखा था टोटली वो लोग मैच तो कम देख रहे थे, बाकी जब भी कोई गोल होता जो भी चीयर लीडर्स थे वो लोग डांस करते थे, जो कि उनका काम है। तो वो लोग कॉन्स्टेंटली उनको देख के कुछ कमेंट्स पास कर रहे थे या फिर कुछ ना कुछ उनको देख के डांस कर रहे थे। और हाँ, चीयर गर्ल्स थे, उनको ही पता चल रहा था कि ये लोग थोड़े बदतमीज है, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। मैंने नोटिस किया कि जब भी वो चीयर गर्ल्स ऑडियंस की तरफ घूम के डांस कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं मुंह घुमा दे रहे थे, उनको फेस नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी ऑपोजिट आदमी या फिर ऊपर देख रहे थे या फिर आंख ही बंद कर दे रहे थे। नोटिस किया मैंने, वो लोग उनको कंप्लीटली आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर जब मैच खत्म भी हो गया, मैच खत्म होने के बाद भी जब प्लेयर्स अपने पवेलियन में वापस जा रहे थे और चीयर गर्ल्स भी घूम के कहीं पर तो जा रहे थे, तब भी ये 5 से 6 बॉयज का जो ग्रुप था उनको फॉलो कर रहा था। मान लो ये चीयर गर्ल्स है, ये लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पर ये लड़के लोग हैं भाई, ये भी उनको टोटली फॉलो कर रहे हैं और ये भी ऐसे 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 मूव कर रहे हैं उनकी तरफ। बहुत देर तक इनको फॉलो किया, बट जब रास्ता खत्म हो गया क्योंकि वो गैलरी में ब्लॉक आ गया, सीढ़ी आ गए, तो फिर वो लोग भी फॉलो नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली क्या फॉर्चुनेटली ऑब्वियसली। तो वो लोग फिर चले गए। तो मेरे इस वीडियो का मैसेज यही है कि ये पर्टिकुलर लोगों की वजह से हमारा जो कंट्री इंडिया है वो फीमेल फॉरेन ट्रेवलर्स के लिए, स्पेशली फीमेल फॉरेन ट्रेवलर्स के लिए बहुत हार्ड हो चुका है। क्योंकि तुम एक चीज ये ध्यान में रखो कि जब भी ये चीयर गर्ल्स कल को अपने कंट्री वापस जाएंगे और इनको कल कोई पूछे व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस इन चीयरिंग देयर ऑडियंस इन इंडिया, तो ये क्या बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबली कि हाँ इंडिया मत जाओ। ऑब्वियसली ही इनका रिप्लाई होगा कि इंडिया मत जाओ, वहाँ पर ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करते हैं, ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स का यूज होता है। इनफैक्ट मैंने एक लड़के को ये भी सुना कि वो किसी पे कॉल पे बात कर रहा था और ऐसे बोल रहा था भाई भाई रशियन डांस करिए, भाई रशियन डांस करिए। हाँ तो भाई कर रहे हैं भाई, उनका वो काम है, दे आर ब्रॉट टू द मैच टू डू देयर वर्क।
वर्क एंड दे आर डूइंग देयर वर्क। इसमें इतना एक्साइटिंग होने की क्या बात है? और द वे द बॉय वाज टेलिंग ओवर द कॉल वाज वेरी एनोइंग, और सुन के कितना गंदा लगा था। और मैं तब सोचा कि मुझे उनको बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, बट आई वाज विद माय फैमिली गाइज एंड मेरे वहाँ पर फ्रेंड्स भी इतने कुछ नहीं थे, एक ही फ्रेंड आया था। और मैं इतना फिजिकल मारपीट में भरोसा नहीं करता, और मैं इतना फिजिकल स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं 5 to 6 ग्रुप ऑफ बॉयज को एक साथ रोक लूँ। और हैरानी की बात ये थी कि सबको उनको सुन रहा था। वो जो मैंने बोला ना, कॉल पे जो लड़का था वो इतना जोर से चिल्ला रहा जोर से कि भाई रशियन नचाओ, गाने बजाओ। हर कोई सुन रहा था, बट कोई भी उसको उठ के रोका नहीं, कोई भी उसको बोला नहीं कि भाई तू ये जो बोल रहा है गलत कर रहा है। किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया। सबसे ज्यादा मुझे जो चीज गलत लगी वो तो ये है, होता क्या फिर ये जब गर्ल्स अपने कंट्री में जाएंगे वापस, तो फिर ये तो यही बोलेंगे इंडिया मत जाओ, वहाँ पर ऐसे होता है। ये थोड़ी ना बोलने वाले कि हम इंडिया गए थे, हम इंडिया के छोटे से स्टेट उड़ीसा में गए थे, उड़ीसा के छोटे से सिटी में गए थे, वहाँ के छोटे से स्टेडियम में गए थे, वहाँ पर पर्टिकुलर एक 5 to 6 बॉयज का ग्रुप था। ऐसे नहीं बोलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे वो लोग ऑन एन नटशेल बोल देंगे कि हाँ हम इंडिया गए थे, वहाँ पर ऐसे 6 लोगों का ग्रुप था, ऐसे हुआ हम लोग के साथ। तुम लोग को देख लो ना, तुम लोग जब जाते हो कहीं पर फॉरेन कंट्री, मान लो कहीं पर जाओगे, तुम्हारे साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया, मान लो कोई चोरी चकारी हो गया हुआ, तुम थोड़ी ना इंडिया वापस आकर बोलोगे हाँ मैं ये कंट्री गया था, वहाँ के इस छोटे से सिटी में, यहाँ इस मॉल के सामने इस गली में मेरा चोरी हो गया। नहीं, तुम ऐसे नहीं बोलोगे। तुम डायरेक्ट आओगे और बोलोगे मैं इस कंट्री में गया था, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो वो पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से तुम वो पूरे कंट्री को जस्टिफाई कर दोगे। जैसा कि अभी इस सिचुएशन में होगा, वो जो 6 गर्ल्स हैं वो अपने कंट्री में जाएंगे और वो 5 to 6 ग्रुप ऑफ बॉयज की वजह से हम लोग का पूरा कंट्री पे धब्बा लगेगा वो वाला। और मैं ये अकेला नहीं हूँ मैं जो ये क्लेम कर रहा हूँ ये चीज़ें, बट अगर तुम्हें इस टॉपिक पे अच्छे से डिटेल्ड वीडियो देखना है, मैंने एक वीडियो देखा था हु कुणाल चुग चैनल से, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उस वीडियो को देख सकते हो। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जब इंडिया के अंदर रहते हो तो तुम इंडिया की ना सिर्फ गुड साइड देखते हो कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ओ मोदी जी ने इससे हाथ मिला लिया, मोदी जी ट्रम्प ये कर लिया वो कर लिया। इंडिया के अंदर ये बहुत मतलब अगर तुम इस बबल के अंदर रहते हो तो तुम्हें लगेगा कि इंडिया तो बिल्कुल परफेक्ट सोसाइटी है, बट जब तुम इंडिया के बाहर निकलोगे विद दिस, तब तुम्हें ना थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेशन और वो थोड़ा सा फील होगा कि भाई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। ओवरऑल जो इंडिया का इमेज है ग्लोबल लेवल पे वो बहुत ख़राब बना हुआ है। अगर तुम थोड़े से भी इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया यूज़ करते हो या फिर तुम उन चीज़ों पे अपडेटेड हो तो तुम्हें पता लगेगा कि फॉरेनर्स जो हैं स्पेशली वो इंडिया को करी नाम से बुलाते हैं, पंजीत नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो लोग के दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन बना हुआ है कि हाँ इंडियंस ये हैं जो एक नर्ड्स से होते, चश्मा पहनते हैं, बैठते हैं, दिन भर काम 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 करते हैं और उनको कुछ नहीं आता। तो ये प्री कंसीव्ड नोशन बना हुआ है। और ऊपर से ये जो ग्रुप ऑफ बॉयज हैं, पर्टिकुलरली ज़्यादा लोग भी नहीं है, मैं बोलूँगा वो पूरे स्टेडियम में ही 5-6 लोग थे जो ये पूरी हरकत कर रहे थे। बाकी मुझे और कोई इंसान तो दिखा नहीं ये सब हरकतें करते हुए। तो यही 5-6 लोग जो होते हैं ग्लोबल लेवल पे नॉट ओनली ऑफ स्टेट पूरे कंट्री का नाम पे धब्बा लगाते हैं। ये एक स्मॉल इंसिडेंट है, बट ऐसे स्मॉल इंसिडेंट्स अगर ऐसे पाइल अप होते हैं और जाके ग्लोबल लेवल पे नाम खराब होता है इंडिया का। इस वजह से होता है क्या है कि जो फीमेल फॉरेन ट्रैवलर्स, नॉट ओनली फीमेल फॉरेन ट्रैवलर्स, कोई भी फॉरेन ट्रैवलर्स, तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस है कि इंडिया आएंगे नहीं। अगर इंडिया आते भी हैं तो ग्रुप्स में आएंगे वो लोग। देखा जाए तो अगर तुम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे देखोगे, मैं निकाल के फोटो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, कोरोना के बाद फॉरेन से ट्रैवलर्स आते थे इंडिया, वो बहुत डिक्लाइन हो चुका है। अभी ट्रैवलर्स इतना इंडिया प्रेफर नहीं करते आने को। तो हो क्या रहा है, इंडिया का जो प्रॉफिट बनता था ट्रैवलिंग से, जो कि बनता था टूरिज्म से, वो बहुत कम हो चुका है। क्योंकि हम तो गाइस इंडिया में रहते, हमें तो लगता है कि हाँ इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये है वो है, बट असली में फेस उसको करना पड़ता है जो इंडिया से बाहर जाता है। उसको सुनने को मिलता है कि हाँ भाई तुम्हारे कंट्री में तो ये है, तुम्हारे कंट्री में तो ये है। अभी रिसेंट पास्ट ईयर में ही एक इंसिडेंट हुआ था जो कि कपल्स थे, फॉरेन कपल्स, वो झारखंड से क्रॉस कर रहे थे तो उनके साथ भी कुछ हुआ था, मैंने सुना था। यू मस्ट बी नोइंग दैट बेटर देन मी। ऑल दिस इंसिडेंट्स कंपाउंडिंग होते हैं ओवर द ईयर्स और ग्लोबल लेवल पे इंडिया का नाम खराब करते हैं। और बीइंग अ सिटीजन आई डोंट वांट कि मेरे कंट्री का नाम 5-6 लोगों की वजह से कंट्री का नाम खराब हो। सो या दैट्स द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि अगर तुम भी कल को कोई मैच या फिर कुछ भी देखने जाओ और कहीं पर भी, नॉट ओनली फॉर फीमेल फॉरेन ट्रैवलर्स, कोई भी फीमेल हो, किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा हो रहा हो, तो भाई एटलीस्ट तुम स्टैंड लो। अगर तुम फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो तो किसी को बोलो, किसी बड़े को बोल दो वहाँ पर कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज थोड़ा देखो। और अगर तुम फिजिकली फिट हो तो फिर जाके तुम उनको बोलो कि भाई मत करो ऐसा, कितने उसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स हो सकते हैं उसको वो समझाओ। और मैंने लोगों में ये भी नोटिस किया कि और 2-3 लोग थे जो कि अपने फोन से जूम करके उन चीयर गर्ल्स का वीडियो बना रहे थे। नो ऑफेंस भाई, तुम वीडियो बना, मैंने भी इनफैक्ट वीडियो बनाया, मैं अटैच कर दूंगा वीडियो। वो ऑब्वियसली परफॉर्म चीयर गर्ल्स करते हैं परफॉर्म कि ताकि उनको लोगों देखे, वो एंजॉय करें। और अगर तुम मोमेंट्स रिकॉर्ड करना चाहते हो तो तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, नो ऑफेंस टू देम। मान लिया कि तुमने रिकॉर्ड किया है, बट भाई तुम अब्यूसिव कमेंट्स क्यों पास कर रहे हो? तुम वो जब नाच रहे हो तो भाई तुम फिर उनको देख के नाच क्यों रहे हो गंदे तरीके से? क्योंकि जो इंसान अच्छे से देख के नाचता है, आउट ऑफ फन नाचता है, पता चलता है। और जो इंसान आउट ऑफ नोवेयर उस वजह से नाचता है वो पता चलता है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी से डिजाइंड है, हमारा ब्रेन पकड़ लेता है कौन फेक स्माइल कर रहा है, कौन फेक बातें कर रहा है, कौन सच बोल रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी इज मेड लाइक दिस। अभी तुम्हें पता चल
चल रहा होगा कि मैं कितना फंबल कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी पता है भाई, तुम्हें इसके लिए स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। मैं परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ही पता है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है बेसिक। 5-6 लड़कों को देख के पता चलता था कि वो भी जो डांस कर रहे हैं, वो भी जो कमेंट्स पास कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से पास नहीं कर रहे हैं। और मुझे पता चल रहा था, मतलब उनको भी पता चल रहा था, जो चीयर गर्ल्स है, भले ही उनको भाषा समझ में नहीं आया है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बट उनको समझ आ रहा था कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो अच्छे नहीं बोल रहे हैं, वो कोई कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं बोल रहे, ऊपर से वो कुछ डिस्ट्रक्टिव वे में ही बोल रहे हैं। ऑल आई नीड टू से दिस फ्रॉम दिस वीडियो की ऑल दिस थिंग्स ग्लोबल लेवल पे इंडिया का नाम बहुत खराब करते जा रहे हैं। सो या इट वाज फ्रॉम माय साइड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वीडियो कितने जन देखेंगे, 5-6 लोग भी अगर देख लें, उनमें से अगर एक का भी माइंडसेट ऐसे था कि भी अगर इंप्रूव कर जाए तो मेरे वीडियो बनाने का मिशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, इस वीडियो का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग हैं पर्टिकुलरली ये सुधरेंगे, क्योंकि उनको टाइम लगेगा सुधरने के लिए, और जितने टाइम में ये सुधरेंगे ऐसे इंसिडेंट्स और होते रहेंगे, ग्लोबल लेवल पे इंडिया का नाम और खराब होता जाएगा। इसलिए प्लीज आई डू रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइज कि तुम जाओ, वो जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कुणाल भैया का वाला वीडियो जरूर से जरूर देखो। हार्डली 10 to 12 मिनट्स का वीडियो होगा, बट उससे तुम जो लेसन लर्न करके जाओगे वो बहुत इंपैक्टफुल लेसन होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होगा तुम्हारे लाइफ में। ऑल वी कैन डू इज स्प्रेड अवेयरनेस, रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दिस केसेस। मेरा छोटा सा ट्राई था कि मैं अपने वीडियो के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू इस मैसेज को स्प्रेड करूँ। सो या